बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा अली और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी काली मिर्च मटन कढ़ाई। आप इसको मटन या बीफ दोनों में बना सकते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 250 ग्राम मतलब 1 पाव के करीब टमाटर लिए और उसको हमने स्लाइस कर लिया। इसी तरह हमने एक अनियन लिया मीडियम साइज़ का, उसको हमने रफली स्लाइस कर लिया। फिर हमने 1 चाय का चम्मच लिया नमक और 1/4 चाय का चम्मच ली हल्दी। इन अज्जा को हमने शामिल करना है। तकरीबन 1 किलो के करीब आपने बीफ या फिर मटन, आप किसी भी चीज़ में आप कढ़ाई बना सकते हो, किसी जो भी गोश्त आपको अवेलेबल हो उसमें हमने ये तीनों चारों जो चीज़ें हैं वो हमने डाल दी। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर हमने इसमें शामिल कर देना है 1 गिलास पानी। हमने इसको बहुत ज़्यादा पानी इसमें इसलिए नहीं डालना, फिर उसको खुश्क होने में टाइम लगता है। हमने जस्ट गोश्त को गलाना है और उसके लिए इनफ पानी है 1 गिलास। अब उसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर को बंद करके 10 से 15 मिनट इसको चलने दें और उसके बाद आप खोल के चेक कर सकते हैं कि गोश्त टेंडर हुआ या नहीं। जब गोश्त 80% तक गल जाएगा फिर हमने इस गले हुए गोश्त को हमने शिफ्ट कर लिया एक कढ़ाई या फिर कोई भी पैन में। कुछ इस तरह की सूरत हाल थी कि टमाटर सब गल चुके थे। इस मौके पे हमने क्या करना है कि इसमें से जो टमाटर के पील्स हैं, जो उसके छिलके हैं, वो हमने इसमें से निकाल लेने हैं। इस मौके पे हमने इसमें शामिल करनी है सब्ज़ मिर्चों का और अदरक का एक पेस्ट बना के इसमें शामिल करना है। और जो सब्ज़ मिर्चें होंगी वो हमने तीखी वाली नहीं लेनी, मतलब जो स्पाइसी हो हमने वो वाली सब्ज़ मिर्चें नहीं लेनी है। हमने वो लेनी है जिसमें स्पाइस नहीं होता या बहुत कम होता है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसको पकाना है। सब्ज़ मिर्चों को इसमें डालने का मकसद ये होता है कि उसकी एक मखसूस किस्म की खुशबू होती है और उसका हल्का सा फ्लेवर होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी खाने में शामिल करें तो एक बहुत ही लाजवाब किस्म का टेस्ट आता है। इस मौके पे हमने इसमें शामिल करने हैं 4 खाने के चम्मच दही के और हमने फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है ताकि दही के फटने का जो एहतमाल है वो ना हो। उसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे कुक करेंगे। फिर हम फ्लेम को मीडियम टू हाई भी रख सकते हैं। इस सब मिक्सचर को, इस सब खाने को हमने उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल रिड्यूस होके एक ग्रेवी की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता। इस मौके पे हमने इसमें शामिल करनी है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। इस सब को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बात का अपने ध्यान रखना है कि अभी तक हमने इसमें कोई भी ऑयल, कोई घी, कोई बटर कुछ भी शामिल नहीं किया है। इस मौके पे आके हमने इसमें 4 खाने के चम्मच घी शामिल करना है। मैंने यहाँ पे देसी घी शामिल किया था, आप चाहें तो इसमें कोई भी घी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी में बनाएंगे तो कढ़ाई का टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार होगा। और वैसे तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि घी के डालने के साथ ही इतना खूबसूरत सा उसका रंग और ग्रेवी ने एक पूरी फॉर्म ले ली है और एक बहुत मज़ेदार किस्म की कढ़ाई ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसको बस हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जब हमें लगे कि अब हमारी मतलूबा
कंसिस्टेंसी और जो फ्लेवर है वो हमें मिल गया है। तो उस मौके पे हमने क्या करना है कि इसमें हमने शामिल करना है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और हमने शामिल करना है काली मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच। मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच काली मिर्च ऐड की थी। अगर आप चाहें तो इसको कम करके 1 चाय का चम्मच भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको भी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बट ये 2 चीज़ें हमने बिल्कुल एंड पे डालनी है। इसके बाद हमने जस्ट 1 मिनट और सो हमने इसको कुक करना है, और उसके बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है। हमने काली मिर्चें डाल के और गरम मसाला डाल के ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि कितनी टेम्पटिंग और कितनी माउथ वाटरिंग किस्म की कढ़ाई लग रही है। उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ, आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और इस तरह मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। बाय बाय।